हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी लेके आई हूँ। वैसे तो ये छोटी सी नॉलेज है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप सबको बता दूँ कि शिवलिंग जो होता है उसकी पूजा बहुत महान मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। और अगर इस पूजा को आप कीजिए तो कोई भी जीवन की विकट व्याधि जो है उसका भी नाश हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आप सबको बता दूं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ फिर भी मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है। तो आप सबको बता दूं कि बहुत सारा जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी है कि हमारे ऊपर बहुत सारे चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। कभी ग्रह नक्षत्र का भी प्रभाव होता है, तो कभी हमारा जो समय होता है उसी समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वो समय जब आता है तो ही आपको वो चीज़ मिल पाता है। और लोग जो हैं वो पूजा पाठ करके अपने समय को अच्छा करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं, कितनी अच्छाई और बुराई हमने पहले की है या फिर आगे करेंगे या कर रहे हैं हम लोग अभी भी। क्योंकि धरती पे आए हैं तो ऑफ कोर्स हमसे गलती हुई है तो ही हम यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए। क्योंकि अगर ये स्कूल है, अगर हम यहाँ पे कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, तो वो हमारे साथ इनबिल्ट हो जाता है हमारे सोल में, हमारी आत्मा में। तो जो हम सीख रहे हैं वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। जो भी कला आप सीखते हैं, जो भी नॉलेज आप गेन करते हैं, वो आपके साथ हमेशा ही रहता है। और आगे इस बारे में मैं क्या बताऊँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताऊँगी कि शिवलिंग की पूजा करने से बहुत सारी जो दुविधा है और बहुत सारे विकट व्याधि का भी विनाश हो जाता है। तो लोग जो जिनके जीवन में बहुत विपदा पड़ी हुई है, बहुत सारी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को इस बात की भी नॉलेज नहीं रहती है, तो मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इतना पूजा कर रहा हूँ मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है। तो उस कोई भी पूजा अगर आप करते हैं तो उस पूजा का फल जो है वो डिवाइड होता है। हो सकता है कि आपका कर्म जो है वो इतना पतित हो गया हो जिसके कारण उस कर्म को ठीक करने में वो आपकी पूजा लग जा रही है। तो धीरे धीरे, या फिर हो सकता है आप ही नहीं, आपके पूर्वज या फिर आपके घर के लोग ऐसा किए हों कुछ। और मैं सबसे ज़्यादा इस बात पे अचंभित रहती हूँ कि लोग दूसरे का बुरा बहुत जल्दी सोच लेते हैं या करने लगते हैं। तो आप दूसरे को अपने कर्म बंधन में क्यों बांध रहे हैं? क्यों आप दूसरे के लिए बुरा सोच के अपने कर्म को बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी का अच्छा हो रहा है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होते, स्पेशली जो उनके घर के अपने लोग होते हैं उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। उन्हें लगता है कि सामने का इंसान जो है वो क्यों अच्छा जीवन जी रहा है, हम क्यों नहीं जी रहे हैं। अरे वो आपका कर्म है, वो उसका कर्म किसी कोई अच्छे कर्म का पिटारा उसके पास होगा, या फिर वो अच्छा कर्म किया है तो ही उसके साथ अच्छा हो रहा है। आप भी अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, सिर्फ मन से, सिर्फ विचार से ही नहीं, मन से, तन से, कर्म से सबसे अच्छा करना चाहिए। और बचपन में जो हम लोग सीखते आए हैं ना आज तक, कि लोगों कभी भी दूसरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरे को हानि या क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, सबके लिए अच्छी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो जब आप ये शुरू कर देंगे, और ज्ञान देना ही बड़ी बात नहीं होती, ज्ञान को धारण करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है कोई कथावाचक या कोई बहुत जो नॉलेज आपको दे रहे हैं, हो सकता है वो नॉलेज वो खुद धारण नहीं किए हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए किसी इंसान को मत मानिए, उन देवी देवता को, भगवान को मानिए, राम को मानिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव, माता रानी, इन्हें मानिए जो कि असीम शक्ति के स्रोत हैं। और हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है वो हर एक चीज़ की
की वैल्यू जानता है। 33 कोटि देवी देवता, वैसे तो लोग करोड़ मानते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए करोड़ भी माने, वैसे तो 33 प्रकार के देवी देवता को 33 कोटि देवी देवता कहा गया है। तो 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। लेकिन अगर बाय द वे अगर आपको उतने सारे देवी देवता नहीं है, लेकिन हम सब जो इंसान हैं, हमारे अंदर भी तो भगवान है, हमारे अंदर भी वही ईश्वर का अंश है। अगर हम वही सारा चीज़ फॉलो करें जो भगवान इस धरती पे अवतार लेके वो सारा चीज़ फॉलो किए हुए थे, वही चीज़ हम अगर फॉलो करें, थोड़ा सा भी एक अंश भी उसमें से फॉलो कर लेना, तो हम भी भगवान तुल्य बन जाएंगे। भगवान तो नहीं बोलूँगी, लेकिन भगवान तुल्य अवश्य बन जाएंगे। और वो बनने के लिए आपको पहले अपने आप को, क्योंकि उपनिषद में भी लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल उपनिषद में मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको भगवान को पाने के लिए उनके जैसा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो उनके जैसा बनने के लिए सबसे पहले तो अपने अंदर से छल कपट, द्वेष, घृणा, जलन, ये सब की भावना दूर करनी होगी। और अपने मन को बिल्कुल बच्चे जैसा बिल्कुल खाली कर दीजिए। जो भी ज्ञान आपको मिला है उन सब से जब आप दूर रहिए, कोई भी ज्ञान को सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ खुद का विवेक भी होता है, क्या सही है क्या नहीं है। अगर कोई आपको बता रहा है, उससे ज़्यादा आपका खुद का विवेक होना चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए। तो अपने मन को पहले पवित्र कीजिए, मन को फ्री रखिए कि कोई भी ज्ञान आप धारण कर सके। और ज्ञान को बस ऐसे ही धारण नहीं करना चाहिए, उससे अपने विवेक से सोचना चाहिए कि वो ज्ञान जो है वो सटीक है, सही है या नहीं है। तो जो हमारे पुराणों में या हमारे वैदिक ग्रंथों में और उपनिषद ये सब में जहाँ बताया गया है कि जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव की ही पूजा को ले लीजिए या कोई भी देवी देवता की पूजा आप करते हैं, तो उससे उन्हें कुछ नहीं, आपको ही मिलता है। अगर आप भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो उससे आपके ही पाप कट जाते हैं, आपका जीवन जो है वो सुधरता है, आपके जीवन में जो कठिनाई है वो ख़त्म होती है। अब कैसे होती है, इससे जानने के लिए तो आपको सारा वेद पुराण ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे संत, साधु संत लोग करते आए हैं और उससे वो लोग फ़ायदा उठाते आए हैं, तो वो चीज़ हमें भी फॉलो करना चाहिए। हाँ, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, कोई भी किसी की भी हानि नहीं पहुंचानी। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरे पे कुछ साधना या कुछ करवा देते हैं या फिर कुछ गलत चीज़ें करवा देते हैं, तंत्र साधना ये सब। तो उनमें उनके लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप दूसरे के लिए जो क्षति पहुँचा रहे हैं, आप उनके साथ अपना कर्म बंधन बढ़ा रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी को क्षति मत पहुँचाइए, क्योंकि उनके साथ अगर आप कर्म बंधन बढ़ाएंगे तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा उन लोगों के लिए। और वैसे तो जो भी ये गलत चीज़ें करते हैं, जो साधना इस तरीके का दूसरे को बुराई करने के लिए करते हैं, उन्हें तो पता नहीं कितने सारे योनियों से फिर से गुजरना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप सात्विक पूजा पाठ करते हैं, सात्विक पद्धति अपनाते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, क्योंकि मन जो है वही तो आपको सब कुछ देने लायक है। अगर मन को शांत रखते हैं, मन में अपने द्वेष भावना, घृणा आपको दिखाना नहीं है, आपको बोलना नहीं है कुछ कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं दूसरे के लिए। वो आपका जो भाव है ना, वो दूसरे वाइब्रेशंस जिसे कहा जाता है, वो दूसरे तक अपने आप पहुंच जाती है। अगर इंसान, पहले तो मैंने आप सबको पिछली वीडियो में भी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें मैंने आपको बताया है कि अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको ये सारी पूजा पद्धति फॉलो करनी होगी, ताकि आपका मन जो है वो पवित्र हो सके, मन के अंदर जो घृणा, द्वेष भावना, छल कपट है वो दूर हो सके। पहले आप अपने आप को सुधार लीजिए, उसके बाद देखिएगा कि जीवन सुधरता जा रहा है, सबके साथ भला हो रहा है। और हाँ, जो लोग बहुत आजकल दूसरे के लिए मतलब भगवान के लिए कुछ गलत कह दिया कोई, या फिर कुछ भी कह दिया, तो उससे लोग बुरा मान रहे हैं। उससे अच्छा है कि अपने मन को तो शांत रखो, पहले अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। तो शिव जी की कैसे और क्या क्या पूजा करना चाहिए जिससे आपको उसका फल मिलता है,
तो भगवान शिव का जो साकार और निराकार रूप होता है, जैसे साकार रूप जिसमें शिव परिवार की पूजा, जिसमें वो बाघंबर लपेटे हुए हैं, चंद्रमा उनके सर पे विराजमान है, गंगा नदी जो माता है वो उनके जटा में बंधी हुई है और उनके गले में सर्पों की माला लटकी हुई है। तो इस तरीके का जो स्वरूप होता है वो होता है भगवान का साकार स्वरूप, जिसमें साकार रूप में उनकी पूजा होती है। और निराकार रूप जो होता है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में होता है, जिसकी पूजा की जाती है। बहुत सारी पूजा पद्धति होती है, मुझे उतना तो नहीं जानकारी है, लेकिन जितना है उतना मैं आपको बताऊंगी। तो शिवलिंग पे अगर कच्चे चावल आप चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और दोस्तों ये चीज़ भी मैं बता दूं कि आप ये मत सोचिए कि आज मैंने पूजा करना स्टार्ट किया तो वो मंत्र मेरा सिद्ध हो गया और उसके बाद वो मंत्र मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। आपको जो भी पूजा पाठ करना है वो लंबे समय तक आप कीजिएगा तो ही वो आपके लिए फलित होगा। ये नहीं कि ऐसे बोलते हैं ना लोग कि बुढ़ापे में पूजा पाठ कर लेंगे तो हम अंत में भगवान का नाम लेके मरेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है उन लोगों के लिए जो जीवन भर जंजाल में पड़े रहे और इधर उधर गलत सलत काम करते रहे, चुगलियाँ करते रहे और अंत में बैठ गए पोथी लेके, जहाँ उनको पढ़ने का भी समझ नहीं है, कुछ समझेंगे भी नहीं, कुछ जानकारी भी नहीं हो पाएगी। अभी तो नॉलेज की इतनी बाढ़ है तो आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना बताऊं कि हमेशा जो चीज़ किया जाता है वही चीज़ आपके साथ फलित होके आगे तक आपको मिलता है। तो चलिए, पहला मैंने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें। तो शिवलिंग की पूजा करने का कोई विधान नहीं है। आप हाँ, और एक चीज़ और बता दो, अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई घर में शिवलिंग नहीं रख सकता है। कोई भी जैसी श्रद्धा हो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी अगर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो आप भगवान शिव को अपने घर में रखें, उनकी पूजा करें। और जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जब उनकी पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं, उनको जल नहीं चढ़ा रहे हैं, तो मानसिक रूप से उनको जल चढ़ा दीजिए, मानसिक रूप से उनकी पूजा कर लीजिए। वो भी फलित हो जाता है, वो ज़्यादा फलदायी होता है, क्योंकि मानसिक रूप से आपने भगवान को मन से इतना कुछ दिया है। यही तो कलयुग की विशेषता है। और चलिए, तो अब जैसे शिवरात्रि मतलब सोमवार का व्रत जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि शिवलिंग पे कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और शिवलिंग पे जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी जो होती है वो दूर हो जाती है। शिवलिंग पे गेहूँ चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता कही गई है जल चढ़ाने से। और वैसे भी जल चढ़ाने से ही भगवान शिव जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा से तो ऐसे ही आपका बस भाव भगवान देखते हैं, और ये सब चीज़ चढ़ाने से आपको फ़ायदा होगा, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। शिवलिंग पे दूध में चीनी मिलाकर अगर चढ़ाते हैं आप तो बच्चों का मस्तिष्क जो है वो तेज होता है। शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की जो प्राप्ति होती है वो आपको मिल जाएगी। शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों और उनकी प्राप्ति होती है, और साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। शिवलिंग पे शहद अर्पित करने से जो मधुमेह वाली बीमारी होती है या टीबी किसी को होता है तो उससे राहत मिलती है। शिवलिंग पे गाय के दूध चढ़ाने से और शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता भी दूर होती है। तो दोस्तों, ये सब तो कर्म कांड है जो कि लोग करते हैं, लेकिन अगर आप कर्म कांड ना भी करें, मन से भगवान को वो सारी चीज़ें अर्पित कर दे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जो भी चीज़ आप करते हैं, आप जल चढ़ाते, मुझे आज भी याद है, मैं जब कॉलेज टाइम में थी, नहीं, मैं जब जॉब कर रही थी उस समय की बात है, तो
मैं दिल्ली में रहा करती थी और बगल में ही एक छोटा-सा शिव जी का मंदिर था। वैसे तो मैं जहाँ भी रहती थी वहाँ मुझे शिव मंदिर मिल ही जाता था। बाद में अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ पे शिव मंदिर मिल तो जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, जो भारत जैसा तो नहीं है कि आपको जल चढ़ाने को मिल जाएगा। और तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं तो अपने पास ही शिवलिंग रखती हूँ। एक पारदर्शक क्रिस्टल का शिवलिंग है मेरे पास, तो वो मैंने रखा हुआ है। मुझे जो मिल गया, मैं बालाजी गई थी, चिरुकुल बालाजी, और वहाँ से मुझे शिवलिंग प्राप्त हुए, तो मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। और मेरे पास लड्डू गोपाल जो हैं वो वृंदावन से मेरे पास आए हैं, और मैंने मांगा नहीं था, वो खुद ही आए हैं मेरे पास। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो भगवान मेरे पास हैं, बस इतनी ही बड़ी बात है, बहुत कृपा है उनकी। और ये सब कर्म कांड जो होता है, कोई भी चीज़ आपको कमी नहीं करता है, वो उल्टा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा ही करता है। और अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। वैसे तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि मन को शुद्ध रखिए और कर्म कांड भी कीजिए, क्योंकि ये जल चढ़ाना, ये सब जो होता है वो आपकी ही भलाई के लिए है। अगर किसी की बुद्धि बेकार हो गई है, बहुत बेकार हो गई है बुद्धि, और वो भी भगवान की पूजा में अपने आप को रमाने लगे, तो वो लोग की जो बुद्धि है वो अपने आप शुद्ध हो जाएगी। जो भी जीवन में बुरा चल रहा है वो सब चीज़ अपने आप परिवर्तित होते जाएगा। जो आपके लिए बुरा कर रहे हैं उनके ऊपर ही उल्टा वो सब चीज़ पड़ने लगेगा। तो कभी किसी का बुरा मत कीजिए, कभी किसी से कर्म बंधन मत बांधिए। बस अपना कर्म कीजिए, जो आपको कर्म मिला है इस धरती पे वो आप कीजिए, जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वाह कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।